मेरे हाथों में बहुत सारी चाबियों को आप देख रहे हैं। ये की है जो विश्वास को दिखाती है। आज मेरा जो विषय है वो है विश्वास की कुंजी, और इसको कह सकते हैं की ऑफ फेथ। निश्चय प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को इसके विषय में जो है वो बाइबल से समझाने वाली हूँ। और ये की को, ये जो चाबियां हैं उसको समझिए, ये आपका विश्वास है। कई तरह की चाबियां मेरे हाथों में है। कुछ छोटी चाबी हैं और कुछ बड़ी चाबी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। शालोम एवरीवन। मैं पास्टर वंदना आप लोगों के सामने परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम लेकर आई हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को ये जो है बहुत आशीष कर पाएगा। मेरे हाथों में आप देख रहे हैं एक चाबी है। बहुत सारी चाबियों को मैं ली हुई हूँ जो कई तरह की हैं, छोटी है, बड़ी है, कई साइज की चाबी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। इसी विषय पे है मेरा आज का विषय है विश्वास की कुंजी, की ऑफ फेथ। इसके ऊपर मैं जो है वो परमेश्वर के वचन को मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, और मैं इसके विषय में जो है वो परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने जो है वो बांटने जा रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ आपको आशीष कर पाएगा, आपके जीवन में एक नई उमंगों को, नई ताजगी को और नए विश्वास को जो है वो जागृत कर पाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से आज का वचन जो पाया जाता है, विश्वास की जो यदि परिभाषा यदि बोला जाए तो बाइबल में हम पाते हैं इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका पहला पद हमको विश्वास की परिभाषा के रूप में हमको पता चलता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। कैसे हम जानेंगे कि विश्वास क्या है? तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तो जिस प्रकार से प्यारे मित्रों हम जानते हैं कि विश्वास की परिभाषा ये है कि जिसको हमने देखा नहीं परंतु हम आशा कर रहे हैं कि वो है, वही है, जो वही एक आशा है। जिस प्रकार हम अपने ईश्वर के बारे में जानते हैं, हम एक अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हमने उसको देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वो है और हमें जीवन प्रदान करता है और हमको उसके पास जाना है। उसने हमारी सृष्टि की है, वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। तो जिस प्रकार मेरे हाथों में आप चाबियां देख रहे थे, बहुत सारी चाबियों को मैं ली हुई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया था और उसको मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहती हूँ। मैंने देखा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि एक चाबी जो है वो मेरे हाथों में जो है वो प्रकट हुई, और एक गोल्डन कलर की चाबी मेरे हाथों में थी। और उसको मैंने देखा कि मेरे हाथों में चाबी है, और उसी घड़ी मैंने देखा सामने की ओर, मैंने आंख को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारे दरवाजे हैं जो बंद है। सब बंद दरवाजों में जो है वो ताले लगे हैं, और तालों का साइज भी अलग अलग है। किसी में बड़े हैं, किसी में छोटे हैं, किसी में छोटे हैं, किसी में बहुत बड़े हैं। इस प्रकार से मैं दर्शन को देख रही थी। फिर मुझे एक आवाज आई कि तुम्हारे पास जो चाबी है उसके द्वारा जो है वो तालों को खोलो। तुम्हारी आशीषें जो है उस दरवाजे के पीछे जो है वो छिपी हुई है। मैंने देखा कि मेरे हाथों में जो चाबी है उसके अनुसार मुझे जो है वो उस ताले को जो है वो खोलना है। और मैं सचमुच में अपनी चाबी को लेकर गई और मैंने उस ताले को खोला जो सचमुच में उस चाबी से खुल सकता था। और मैंने सचमुच में उस ताले को जो है खोला, और मेरी आशीषें जो है वो उस पार जो है वो दरवाजे के उस पार जो है वो छिपी हुई थी। इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी आशीषें जो है उसी घड़ी जो है हमको मिल जाती हैं, परंतु शैतान कई बार जो है वो ताले लगा देता है, कई बार बांध कर रख देता है। लेकिन विश्वास की चाबी आज भी हमारे पास है। परमेश्वर ने विश्वास की चाबी को हमारे हवाले किया है। विश्वास की कुंजी आज भी हमारे पास है, और इस विश्वास की कुंजी के द्वारा उस सारे ताले को हम जो है वो खोल सकते हैं। इसी दर्शन के अनुसार मैं आप लोगों से बांटना चाहती हूँ कि निश्चय ये विश्वास की चाबी आपके पास है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि शैतान बांधने की कोशिश करे तो भी आपको खोलने की शक्ति, खोलने की चाबी, तो खोलने की कुंजी तो आपके पास है। इससे कोई भी आपके जीवन में बंधन को लाए, आप समझ जाइए कि ये चाबी तो मेरे पास है, तो मुझे किस बात का डर। जिस प्रकार प्रभु का वचन भी कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है तुम्हें खोलने का, तुम्हें बांधने का। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। इसी प्रकार से हम खोल भी सकते हैं, हम बंद भी कर सकते हैं। इतना अधिकार परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है। मेरे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ विश्वास के ऊपर कि सचमुच में विश्वास यदि हम करेंगे तो विश्वास के द्वारा जो है हम बहुत सारी चीजों को जो है वो कर पाएंगे। जिस प्रकार इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6 पद भी हमको किस विश्वास के विषय में कुछ बताता है। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना होगा यदि हमारा विश्वास हमारे अंदर ना हो।
उसी प्रकार से आगे वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सचमुच में हमको विश्वास करना कि हमारा परमेश्वर है और वो हमको प्रतिफल देगा। हमारी जितनी भी प्रार्थनाएं होती है विश्वास सहित, तो सब कुछ का प्रदान या सब कुछ देने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर बनता है। इसी प्रकार से मरकुस की किताब 9 अध्याय उसका 23 पद भी कहता है, इसमें प्रभु के बारे में हम जान सकते हैं कि एक आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया था। एक दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को जो है वो चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। तो इसके विषय में जो है वो बाइबल हमको कहती है, यदि हम एक पद पढ़ेंगे मरकुस 9 उसका 23 पद इस प्रकार से कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, ये वचन कहता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को जो है वो चंगाई के लिए जब उसका पिता लेकर आया और वो दुष्ट आत्मा उसको पकड़ती थी, कभी आग में डालती थी, कभी पानी में डालती थी, और बहुत ही ज्यादा दुख में और परेशानियों में जो है वो उसके पूरे परिवार के लोग थे उस बच्चे के कारण। और जब लेकर आया प्रभु यीशु मसीह को, जब बोला कि आप कर सकते हैं इसे चंगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कर सकता हूँ, क्या बात है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज हम भी कई बार संसारिक होकर जो है वो कई बार सोचने लगते हैं, क्या ऐसा संभव है। कई बार हम परमेश्वर से जवाब देने लगते हैं, या प्रश्न पूछने लगते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का जीवित वचन हमको कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को जो है वो चंगाई दी, और वो बच्चा जो है पूर्ण रीति से स्वस्थ होकर जो है अपने पिता के साथ जो है वो वापस चला गया। हालेलुया। इसी प्रकार से हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे उस व्यक्ति के बारे में, पॉल योंगिचू के बारे में आप जानते होंगे, और मैं इसके बारे में थोड़े से रूप में शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी किताब पढ़ी थी और उसमें मैंने जाना था कि उनके जीवन में जो है वो बहुत आशीषें जो है परमेश्वर की ओर से मिली। और उसके यदि आप नहीं जानते तो थोड़े से बारे में इसके बारे में आप जानिए। पॉल योंगिचो जो है वो साउथ कोरिया के पास्टर हैं, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट चर्च उनका है, और इनकी कांग्रेगेशन में 8,30,000 लोग हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी संख्या में जो है वो कांग्रेगेशन जो है वो पाई जाती है पॉल योंगिचो के चर्च में। तो हम देखते हैं, इनके बारे में भी हमको जानने की जरूरत है कि हम इसके बारे में जाने कितने विश्वास कैसा इनका हुआ, जो इनके जीवन में और इनके विश्वासी जो है वो बहुत जो है वो बढ़े। तो इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये बताते हैं कि जब वो शुरू के सेवकाई के दौरान थे, उस इसी पुरानी साइकिल से जो है वो इधर उधर आना जाना करते थे, लोगों के लिए प्रार्थनाएं दुआ करते थे, और प्रभु यीशु मसीह का जो है वो वचन का प्रचार जो है, सुसमाचार का प्रचार जो है वो किया करते थे। उनके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे एक बेड की जरूरत है, मुझे एक कुर्सी की जरूरत है, मुझे एक टेबल की जरूरत है। इस प्रकार के इन 3 विषयों के लिए जो है वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और एक बार जो है इसी प्रार्थना के दौरान जो है वो एक चर्च में जाकर, एक घर में जाकर जो है वो प्रचार का कार्य किए, और प्रार्थनाओं में उन्होंने बड़े विश्वास के साथ, बहुत धन्यवाद के साथ परमेश्वर को कहा कि प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद, तूने मुझे बेड प्रदान किया, तूने मुझे कुर्सी प्रदान की, तूने मुझे टेबल प्रदान किया, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना को किए, और लोगों को बताने लगे कि निश्चय परमेश्वर ने मुझे सब चीजों को प्रदान किया, क्योंकि मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना की है। लोग उसके ऊपर हंसने लगे, क्योंकि जानते हैं कि इसके पास कुछ भी नहीं है। और जब उन्होंने प्रचार किया कि हाँ परमेश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, तो ये प्रार्थना को सुनकर जो है वो कुछ जो है जवान लड़के जो है उसको हंसी मजाक करते हुए बोलने लगे, पास्टर जी हम देखना चाहते हैं आपको परमेश्वर ने जब बेड प्रदान कर दिया, कुर्सी प्रदान कर दी है, टेबल प्रदान की है, तो हम आपके घर जाकर देखना चाहते हैं उन सारी चीजों को जो परमेश्वर ने आपको प्रदान की है। उसने कहा ठीक है जरूर चलो, और फिर जो है वो अपने घर लेकर गए। जब घर का दरवाजा खोला गया तो कुछ भी नहीं था उनके पास, ना बेड थे, ना कुर्सियां थी, ना टेबल था, कुछ भी नहीं था। तो वो जोर जोर से हंस के जो है वो बोलने लगे कि आप तो पास्टर जी आप बोल रहे थे कि आपको परमेश्वर ने बेड प्रदान कर दिया, कुर्सी प्रदान कर दी, टेबल प्रदान कर लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। तो पॉल योंगिचो ने उस जवान लड़कों से जो है वो कहा कि आप जब माता के गर्भ में थे, अपनी माता के गर्भ में थे, क्या आप दिखाई देते थे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं दिखाई देते थे। उनका जवाब यही था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जिस प्रकार आप जो है अपने माता के गर्भ में थे और आप नहीं दिखाई दे रहे थे, 9 महीने के बाद जो है वो आप इस दुनिया में आए और आप दिखाई दिए, उसी प्रकार से मेरी भी चीजें जो है वो गर्भ में है। और परमेश्वर मुझे उचित और सही समय पर जो है ये जो है वो बाहर आएंगे और ये मुझे दिखाई देंगी।
तब आप देख सकते हैं। सचमुच में उनकी बुक्स में लिखा था, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने बेड को प्राप्त किया, कुर्सी को प्राप्त की और जो है वो टेबल को प्राप्त की, क्योंकि वो जो जिस विषय में के लिए प्रार्थना कर रहे थे वो थे कि सागौन की लकड़ी, साल की लकड़ियां जो बहुत महंगी होती, उनका बेड मुझे चाहिए। और वही जो चीज प्रार्थना में उन्होंने मांगा वो उनको प्रदान हुआ। इसी प्रकार से उनका एक और बात था कि उनको साइकिल की जरूरत थी, क्योंकि उनकी साइकिल जो है बहुत पुरानी हो चुकी थी और कहना चाहिए उस ज्यादा उस साइकिल से जो है वो दूर दूर की यात्रा वे नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे परमेश्वर गियर वाली साइकिल चाहिए जो बहुत महंगी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु जैसी जैसी साइकिल के विषय में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मुझे गियर वाली चाहिए, मुझे इस रंग की चाहिए, मुझे इस तरीके की साइकिल चाहिए, और वो प्रार्थना करते रहे और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना किए, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 22 पद में कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। और सचमुच में उन्होंने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना की और सचमुच में ऐसा हुआ। प्यारे मित्रों, वो एक घर में प्रार्थना करने गए हुए थे तो उसके बेटे की साइकिल यूं ही पड़ी हुई थी और उस व्यक्ति ने जो है वो उसको जो साइकिल जो है वो प्रदान कर दी और बोला कि इसको आप ले लीजिए। और जैसी जैसी प्रार्थना वो साइकिल के लिए किया करते थे वो साइकिल में वही सारे गुण थे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं हमको विश्वास कर लेना है कि ये सब चीजें जो है वो हमको मिल चुकी हैं और मिल जाएंगी। परमेश्वर जो है उचित सही समय पर जो है वो सारी चीजों को जो है वो प्रदान करता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर यदि आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए तो जो है वेटर आकर आपके पास खड़ा होता है और यूं ही सब चीज लाकर आपको नहीं दे देता, परंतु वो वेट करता है, इंतजार करता है कि आप क्या बोलेंगे, क्या उसको ऑर्डर देंगे, क्या खाना है, राइस खाना है, रोटी खाना है, मीट खाना है, सब्जी खाना है, क्या खाना है आपको। वो सब आपके लिए वेट करता खड़ा रहेगा कि आप क्या ऑर्डर करेंगे। जब आप ऑर्डर करते हैं तभी जो है जाके जो है आपको जो है वो सारी सामग्री जो आप मंगाए हैं वही चीजें आपको मिलती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु हमको ये चाहिए तो जरूरी है कि हम स्पष्ट रीति से परमेश्वर से बोले कि हमको ये चाहिए प्रभु, ये ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यदि आप कुर्सी के लिए मांग रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आप मांगे कि प्रभु मुझे लकड़ी की कुर्सी चाहिए, मुझे साल सागौन की लकड़ी की बनी हुई कुर्सी चाहिए, कि मुझे लोहे की कुर्सी चाहिए, कि मुझे प्लास्टिक की कुर्सी चाहिए। इस प्रकार की बातों को आपको बोलना होगा स्पष्ट रीति से, तभी परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से यदि आपकी विश्वास की कुंजियां जो है वो बहुतायत से हैं और बड़ी हैं तो निश्चय जो है आप उस चीजों को, उस भागों को आप प्राप्त करेंगे जो आपसे कभी छीना ना जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, मैंने पॉल यौगिक के जीवन की जो छोटी सी घटनाओं को मैंने देखा तो मैंने भी ये बहुत कुछ शिक्षाओं को मैंने प्राप्त किया कि सचमुच में वो इतने विश्वासी रहे कि उन्होंने जो है वो अपने जीवन में जो कुछ मांगा बड़ा विश्वास के साथ, और उनको विश्वास था कि हाँ थोड़ा सा समय लगेगा परंतु परमेश्वर मुझे प्रदान करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप विश्वास कर लीजिए कि ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल चुकी हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 पद कहता है, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम किसी पहाड़ को कहोगे कि सरक कर यहाँ से वहां चला जा तो ऐसा हो जाएगा। जिस प्रकार आप जानते हैं कि राई का दाना बहुत छोटा सा होता है और सचमुच में बहुत ही छोटा इतना राई का दाना है, और आप इस राई के दाने का विश्वास परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है तो किसी पहाड़ को कहेंगे उठकर सरक कर यहाँ से वहां खसक जा, तो वैसा करने के लिए जो है वो बाध्य होगा, हमारी आज्ञाओं को, हमारी बातों को जो है वो मानेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा विश्वास केवल, परमेश्वर बोलता नहीं कि बहुत बड़ा विश्वास रखो, परमेश्वर बोलता सिर्फ राई का दाना काफी है आपके विश्वास के लिए। यदि आप इतना विश्वास भी रखकर परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं तो सचमुच में परमेश्वर वो सारी चीजों को जो है वो देने में जो है वो सक्षम है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो थे निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, उसके साथ उठते थे, उसके साथ बैठते थे, उसके साथ खाते थे, उसके साथ सेवकाई करते थे। बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में रहकर किया, सारे चीजों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उनकी भी बातों में, शिष्यों की भी बात बाइबल हमको बताती है कि उन्होंने भी एक दफा में कहा था कि प्रभु हे गुरु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हमारे विश्वास में कमी है और हमारे विश्वास को और बढ़ाने की हमको जरूरत है।
और सचमुच में प्यारे मित्रों, मैं भी आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जरूरी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाने की प्रार्थना करें, क्योंकि जितना बड़ा हमारा विश्वास रहेगा उतनी चीजों को जो है वो हम हासिल जो है वो कर सकेंगे। कभी भी आप छोटी चाबी से जो है वो बड़े ताले को जो है वो आप कभी नहीं खोल सकते। अर्थात छोटे विश्वास के द्वारा बड़ी चीजों को, बड़ी आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है वो आप अपने मन में बड़ा विश्वास रखिए, बड़ा फेथ रखिए, ताकि आप बड़े ताले को जो है वो खोलने में जो है वो सक्षम हो सके। यदि आपका दर्शन बहुत बड़ा है तो जरूरी है कि उसी हिसाब से आपका जो है वो विश्वास भी होना चाहिए। इसी प्रकार से रोमियो की किताब, जिस प्रकार से हमने बोला कि 10 अध्याय उसका 17 पद कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जिस प्रकार शिष्यों ने कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा, तो विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ करने की जरूरत होती है। तो कुछ करने की जरूरत ये है, बाइबल हमको बताती है कि आप सुनना है, लेकिन क्या सुनना है? प्रभु का वचन सुनना है। इसी से आपका विश्वास जो है वो बढ़ेगा। संसार में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, वो बहुत सारे गीतों को सुनते हैं, टीवीज देखते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म की बातों को सुनते हैं, और भी बुराई को सुनते हैं, कि इसके घर की बातों को, उसके घर की बातों को सुनते हैं, अड़ोस पड़ोस की बातों को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को सुनते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमको, जीवित कलाम हमको कहता है कि आप परमेश्वर की बातों को सुनिए, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, चाहे ताकि आपका विश्वास जो है वो बड़ा हो सके। यदि आप अपने जीवन में विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने जीवन में जो है वो प्रभु के वचन को महत्व दें और प्रभु के वचन को पढ़ें, ताकि वो आपके जीवन के, आपके विश्वास को जो है वो बढ़ाने में जो है वो सक्षम हो सके। प्रभु का वचन कहता है, प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि संदेह हमको नहीं करना है। कभी भी हमको संदेह नहीं करना है कि हमको ये मिलेगा कि नहीं। कई बार व्यक्तियों के जीवन में हमने देखा है कि वो संदेह करने लगते हैं कि हाँ, हमने प्रार्थना तो कर ली, लेकिन पता नहीं वो हमको मिल पाएगा कि नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, संदेह जो है, प्रभु का वचन कहता है, संदेह करने वाला जो है वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से इधर उधर जो है वो उछलती है। अर्थात उस स्थिरता का विश्वास हम नहीं कह सकते कि उसका स्थिर विश्वास है। प्रभु हमको स्थिरता का विश्वास देना चाहता है, और हमें अपने विश्वास में अडिग रहना है, और विश्वास में जो है वो दृढ़ और मजबूत रहकर जो है वो हमको मांगना है और कहना है, ये समझ लेना है कि हमको ये चीजें जो है वो मिल गई है। इसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 21 पद में भी फिर से कहता है, संदेह ना करो, केवल विश्वास करो। संदेह ना करो, केवल विश्वास करो। तो पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में चला जा, तो ऐसा चला जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार की बाइबल हमको बताती है कि पहाड़ से यदि आप कहेंगे समुद्र में जा पड़, तो वो जो है वहां से चला जाकर समुद्र में जा पड़ेगा, और ऐसा जो है वो हो जाएगा। आपने कभी पहाड़ को चलते या खसकते देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है, प्यारे मित्रों, कि आप यदि विश्वास के साथ पहाड़ों को भी आज्ञा देंगे, आपकी बातों को मानने के लिए, आपकी आज्ञा को मानने के लिए पहाड़ भी बाध्य होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी पानी को डांटा और वो थम गई। वो सब सुनती है आवाज। जब हम प्रभु के नाम से किसी को जो है कमांड करते हैं, सारी चीजें जो है वो हमारे जो है वो अधीनता में आती हैं, क्योंकि सारा चीज का अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। हम इस सब पर अधिकारी हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु का वचन, जीवित कलाम हमको बताता है विश्वास के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, बहुत सारे आश्चर्य के कर्म उनके द्वारा हुए। बहुत सारे लोगों ने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, आशीषों को, बरकतों को जो है वो प्राप्त किया। यहाँ तक कि मृत्यु से जीवन को भी उन्होंने प्राप्त किया। इसी प्रकार से जब भी कोई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आता था चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कई दफा ये वर्ड बोला है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। इसी प्रकार से यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 13 पद में यदि देखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातों को कहा। उस सूबेदार के लिए की कहानी जो है वो बाइबल में, सत्य घटना जो है बाइबल में पाई जाती है। सूबेदार ने अपने सेवक के लिए प्रभु से प्रार्थना की, विनती की कि प्रभु तुम मुंह से कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाए, और वैसा उसके लिए जो है वो हो गया। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, 2 अंधों के बारे में बाइबल हमको बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में उसका 29 पद में, कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए।
तो निश्चय हम विश्वास के द्वारा उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमको जो है वो मिल नहीं पाई है। और वो अंधों ने जो है वो अपनी आंखों को प्राप्त किया, जो कभी उन्होंने देखा नहीं था दुनिया, लेकिन वो जो है वो देखने लगे। उसी प्रकार से कनानी स्त्री के बारे में बाइबल हमको बताती, जबकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता था और बहुत ही वेदना में थी, बहुत ही पीड़ा में थी। वो ऐसी स्त्री थी कि अपनी बच्ची को कहीं ले जा भी नहीं सकती थी, परंतु वो दौड़ती भागती प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनकर जो है वो आई और प्रभु के चरणों में गिर कर विनती और प्रार्थना किया, निवेदन किया कि प्रभु यदि आप चाहें तो मेरी बेटी को चंगाई दे सकते हैं। और इस प्रकार की बातों को कहा। प्रभु ने उसको मना किया कि लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है वो लगी रही कि प्रभु मुझे चाहिए, मेरी बेटी के लिए मैं चंगाई को मांगती हूँ। और वो जो है अपने विश्वास में जो है खरी उतरी, अपने विश्वास को बनाए रखी। परंतु इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 28 पद में, तेरा विश्वास बड़ा है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। जिस प्रकार से यदि हमारा भी विश्वास बड़ा है तो जैसा हम अपने जीवन में चाहेंगे वैसा हमारे जीवन के लिए होगा, और ये हमारे लिए जो है वो संभव है। इसी प्रकार से उस स्त्री को हम भूल नहीं सकते जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से ग्रसित थी। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैद्य को उसने कर लिया था, परंतु कुछ भी फायदा उसको नहीं हुआ था। आज संसार में हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे वैद्य हैं जो बीमारी का इलाज करने के लिए जो है वो बहुत सारी शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। किस दवाइयों से किस प्रकार से फायदे जो है वो हो सकते हैं, किस रीति से जो है वो हमारे शरीर का यदि किसी प्रकार का अंग में कुछ खराबी है तो किसी दवाइयों के द्वारा, किस मेडिसिन के द्वारा, किस इंजेक्शन के द्वारा कैसे करके जो है वो चंगाई मिल सकती, इस प्रकार की स्टडी उन्होंने की है। परंतु वो सब कुछ कर चुकी थी और पैसे सारे बर्बाद कर चुकी थी, परंतु कोई लाभ उसको जो है वो हुआ नहीं था। लेकिन वो जो है वो अपने मन में विश्वास करके आई कि मैं यीशु मसीह के एक वस्त्र की छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास जो था, इसी विश्वास के द्वारा अपने जीवन में उसने जो है वो अपने शरीर में जो है वो चंगाई को प्राप्त किया और उसका ब्लड जो गिरता था 12 वर्ष से, वो गिरना जो है वो बंद हुआ। जिस प्रकार वो दुर्बल कमजोर हो गई थी ब्लड के लॉस के कारण, तो फिर भी जो है वो उसको उसी घड़ी पता चल गया जिस घड़ी उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र की छोर को छुआ, और उसी घड़ी जो है उसने अपने शरीर में जो है चंगाई का अनुभव जो है वो कर लिया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा है, मरकुस की किताब 5 अध्याय उसका 34 में प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और बीमारी से बची रहे। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने जब भी कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हमें भी प्रभु कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में हो जाए, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यदि किसी को बीमारी की हालत में कोई है तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु आज आपसे कहना चाह रहा है, जा पुत्री, जा पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस प्रतिज्ञा वचन पर विश्वास कीजिए। जब उस स्त्री को जब प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे सकते हैं, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह युगान युग एक से है, आजकल और युगान युग एक से परमेश्वर है। जितनी शक्तियां इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह थे तब उनमें पाई जाती थी, आज भी वही शक्ति, वही नाम में वो सामर्थ है, वो शक्तियां हैं, उसके द्वारा जो है वो हम सब कुछ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तेरे लिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। इसी प्रकार से इब्रानियों 11 उसका आगे को हम पढ़ेंगे, पूरा विश्वास की गवाहियों के विषय में जो है वो बाइबल हमको बताती है। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इसको पढ़ के जो है आप अपने विश्वास को जो है वो और बढ़ा सकते हैं और जो है वो दृढ़ और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जो है सृष्टि की रचना भी विश्वास के द्वारा की। हालेलुया। इसी प्रकार से सृष्टि की रचना जो है विश्वास के द्वारा हुई है। अब्राहम हाबिल कैन के बारे में है कि हाबिल ने कैन से उत्तम जो बलिदान जो परमेश्वर को चढ़ाया वो विश्वास के द्वारा चढ़ाया। और जो है अब्राहम के बारे में, नूह के बारे में, जितने प्रभु के दास हुए बाइबल में, उसके सारे लोगों का वर्णन जो है इब्रानियों की किताब 11 अध्याय में पाया जाता है। इसको आप जरूर पढ़िए। दानियल के विषय में, इब्ता के विषय में, और जो है वो और भी यरीहो के विषय में, और जो है गिदोन के विषय में, बराक के विषय में, शिमशोन के विषय में, शामुएल के विषय में, पूरे जो है कहना चाहिए जितने भी कैरेक्टर बाइबल में पाए जाते हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में जो है आशीषों को प्राप्त किया, उस चीजों को प्राप्त किया जो उसके लिए नहीं थी, वो सारे लोगों का वर्णन, सारे लोगों की गवाहियां जो है वो इस इब्रानियों 11 में पाई जाती हैं। और सचमुच में आप इसको पढ़कर जो है अपने जीवन में जो है विश्वास को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी जरूरत है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं
बनाए और हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ और मजबूत हो सके, और हमारे जीवन में जो विश्वास की कुंजियां हैं उसके द्वारा जो है कोई भी शक्तियां, कोई भी शैतान की शक्तियां हमारे जीवन में बंद करने की कोशिश करे, ताले लगाने की कोशिश करे, लेकिन यकीन मानिए और विश्वास करे कि विश्वास की कुंजी तो आपकी है, आपके हाथों में है। यदि कोई ताले बंद करता भी है आपके जीवन की कुछ चीजों को, कुछ दरवाजों को, तो चाबी तो आपके हाथों में है। इसलिए डरने की क्या जरूरत, चाबी तो मेरी है, चाबी तो मेरे हाथों में है, विश्वास की चाबी तो मेरे हाथों में है, विश्वास की कुंजी तो मेरे पास है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। उस तालों को जो है अपने विश्वास के द्वारा जो है खोल लीजिए, और जो दरवाजे के पीछे, ताले के पीछे जो है वो जो आपकी आशीषें छुपी है उसको ले लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन की आशीषें परमेश्वर प्रदान करता है। प्रतिदिन की आशीषें, एक नई आशीषों को जो है वो हमको देता है, और वो जो है बड़ी विशेष होती है, क्योंकि परमेश्वर का जो वरदान होता है वो उत्तम से उत्तम होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से एक जो है एक बायोग्राफी जो है मैं किसी एक मिशनरी का जो है आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ इस मिशनरी की बायोग्राफी के द्वारा जो है वो आप अपने जीवन में जो है वो बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे, और इसके द्वारा जो है बहुत सारी चीजों को जो है वो सीख पाएंगे, और इससे जो है इंस्पायर हो पाएंगे कि हाँ जैसा वो था हम भी कर सकते हैं जैसा उसने किया। तो ये इनका नाम है D.L. मूडी। हालेलुया। इसी प्रकार से मैं इसके बारे में थोड़े से रूपों में बोलना चाहती हूँ। ये इनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ था। इनके पिता जो है वो किसान थे, छोटे किसान थे, और जब ये 4 साल के थे उनकी पिता की डेथ हो गई थी, और उनकी माता ने उनको पाल पोस कर जो है वो बड़ा किया था। और जो है वो अक्सर संडे स्कूल जाया करते थे। संडे स्कूल की शिक्षक के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जो है वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो है वो ग्रहण किया हुआ था, और जो है उनको जो है वो आत्मा को बचाने का जो है वो जुनून था कि हर एक आत्मा जो है प्रभु के राज्य में आ सके। और इसी प्रकार से हर संडे को जो है वो अपने साथ 5 बच्चों को वो लेकर संडे स्कूल आया करते थे, ताकि उनकी आत्मा जो है वो बच सके, और वो भी प्रभु के बारे में जो है वो सीख सके, और उद्धार को जो है वो प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से उनका जुनून जो है उनको झोपड़ियों में और कई गाँव में लेकर गया, और कई गाँव में गए, कई झोपड़ियों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। कई जो शराब के बंधन में बंधे थे उसको सुसमाचार का प्रचार किया, उनको बताया कि प्रभु इस बंधन से आजाद करने में सक्षम है, और सचमुच में यदि आप चाहते अपने जीवन में इस बंधनों से आजादी को, तो प्रभु को पुकारिए, वो जो है आपके पापों को, श्रापों को माफ करेगा और आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा। कई विचार में ग्रस्त लोग थे, उनको जो है उन्होंने शिक्षा दी और कहा कि एक नाम है जो आपको इन पापों के बंधनों से जो है वो आजाद करने में सक्षम है। बहुत सारे लोग उनके वचनों को सुनकर जो है प्रभु के राज्य में आए। जो बंधन में बंधे हुए थे उन्होंने अपने बंधन से जो है वो छुटकारा को प्राप्त किया। हालेलुया। इनके बारे में और जो है वो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है एक बार जो है शिकागो के चर्च में जो है वो प्रचार करने के लिए गए, और उन्होंने अपने प्रचार के दौरान जो है वो लोगों को आह्वान किया कि यदि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो आगे आइए, और आप मुझे संडे के दिन जो है वो आकर जो है अपना नाम जो है वो दीजिए कि आप जो है वो ग्रहण करना चाहते हैं। और उसने जो जिस दिन प्रचार किया था वो दिन जो था वो शुक्रवार का रहा होगा या किसी और डेट रहा होगा, लेकिन आने वाले संडे का उन्होंने बोला कि आने वाले संडे के दिन आप लोग मुझे बताएंगे और मुझे जो है वो कहेंगे कि मैं जो है वो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जो है वो स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार की बातों को उन्होंने कहा। लेकिन उस रात जो है वो उस स्थान पर जो है वो दुर्घटना घटी। बहुत सारे लोग जो चर्च में पाए जा रहे थे उनके घर जल गए, और कई लोगों जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। जब इनको पता चला कि कई लोग जो उस चर्च में उस मीटिंग में आए थे उनमें से कई लोगों के घर जल गए, दुर्घटना हो गई, और कई लोगों ने जो है वो कई लोग की जो है वो डेथ हो गई है। तो बहुत अफसोस किया, और उन्होंने कहा कि अरे मैंने जो प्रचार किया, मैंने जब आह्वान किया, जब अल्टर कॉल किया मैंने, तो मुझे कहना चाहिए था आज ही प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, तो कितनी आत्माओं को मैं बचा सकता था। मैंने संडे के लिए बोल दिया, मैंने लेट कर दिया करके बहुत अफसोस उन्होंने दिखाया। और उस दिन से उनका प्रचार जो है बदल गया, और वो कहने लगे अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6 उसका 2 पद के विषय में वो प्रचार जो है वो आरंभ किए कि अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, आज ही वो उद्धार का दिन है, आज ही वो प्रसन्नता का दिन है। और यही प्रचार जो है वो कई लोगों को जो है वो प्रभु के राज्य में ला सका। हालेलुया। तो इसके बारे में जो है वो सचमुच में जो है प्यारे मित्रों वो कहा करते थे, उनकी जो है वो कोटेशन ये बताती है कि वो कहते थे कि दुनिया को अभी भी पता नहीं कि परमेश्वर क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है जो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करता है और परमेश्वर के लिए पवित्र बना रहता है।
तो वो कहते हैं कि परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा व्यक्ति बनने का लक्ष्य रखता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, मुझे यूज करे और मैं बहुत बड़े से बड़े जो है वो काम को कर सकूं। और जो है बिना रेडियो के, बिना टीवी के, बिना इंटरनेट के उन्होंने करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया। उनके अंदर ऐसा अभिषेक परमेश्वर ने दिया था, क्योंकि वो आत्मा को जीतने का जो जुनून उनके अंदर था, सोल विनर कहना चाहिए, वो आत्माओं को जीतने का एक योद्धा उनको कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है उनको बहुत चिंता थी कि कितनी आत्माएं नाश हो रही हैं और ये जो है प्रभु के राज्य में आना है। और इसी कारण से उन्होंने बहुत मेहनत की और सचमुच में बहुत सारी आत्माओं को जो है वो प्रभु के राज्य में जो है वो लाया। उन्होंने डीएल मूडी के बारे में है, उन्होंने गरीब लड़के लड़कियों के लिए जो है वो माउंट जियोन स्कूल की स्थापना की और शिकागो बाइबल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और सचमुच में वो अंतिम समय में जो उनका शब्द थे वो ये थे, यह मेरा विजय है, यह मेरा राज्याभिषेक दिवस है, मैं वर्षों से इसके लिए इंतजार कर रहा था। और उन्होंने लास्ट अंतिम शब्द कहे थे, बाइबल आपके पाप को दूर कर सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार से डीएल मूडी के रूप में को मैंने आज शेयर किया, उसके बारे में बायोग्राफी, और मैं विश्वास करती हूँ इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। उसकी जीवनी के द्वारा, इसके कहना चाहिए बायोग्राफी के द्वारा आप लोगों ने बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया होगा। और सचमुच में ऐसा बनने का जो है वो जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए। वीन सोलिंग का सोल वीन को जीतने के लिए, आत्माओं को जीतने का जो अभिषेक जो है वो आने के लिए प्रार्थना करना होगा, क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे हम क्या दान चढ़ाएंगे परमेश्वर को? हम आत्माओं का दान ही हमको चढ़ाना है परमेश्वर को। तो आप समझना है कि हमारे आसपास, हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में कितने लोग जो है वो प्रभु को जाने बगैर जो है वो चले जा रहे हैं। कई लोग जो है वो, आपको मालूम है कि ये लोग प्रभु को नहीं जान रहे हैं, प्रभु के उद्धार को उन्होंने नहीं स्वाद चखा है, प्रभु के उद्धार में नहीं आए हैं, प्रभु के राज्य में नहीं आए हैं, परंतु हम फिर भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमको आज प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम उन लोग की आत्माओं को बचने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनकी आत्माओं को जो है वो ग्रहण करे और उनको जो है वो अपने राज्य में ले। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हर एक बंधन जो है वो टूट सकते हैं। हम में वो शक्ति पाई जाती है, हमें इतना विश्वास की शक्तियां हैं, हमें परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दे रखी है, और हम इस प्रार्थनाओं के द्वारा जो है वो बहुत सारी चीजों को जो है वो करने में जो है वो सक्षम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। धन्यवाद।